बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राय जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूं पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। बड़ी बड़ी खबरें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। बिलावल भुट्टो क्या वज़ीर आज़म बन सकते हैं? बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म के क्या इशारे दिए हैं? पाकिस्तान में क्या पोजीशन है, बाहर क्या पोजीशन है, पाकिस्तान और अमेरिका की क्या पोजीशन है? खैर, ये तो इकोनॉमिक्स की बातें, इस पर अलग भी प्रोग्राम करेंगे और इस तरह की कुछ चीज़ें। तो जनाब, आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो, जो मेरे ख्याल में वो इकोनॉमिक्स फोरम के लिए गए हुए हैं, उसके जो इजलास हैं उनसे खिताब कर रहे हैं, स्विस में थे, तो वहाँ पर उन्होंने गैर यूक्रेन की और दूसरी बातें भी की, लेकिन हम इस वक्त इस मौजू पर ही रहेंगे कि एक अमरीकी जरीदे को भी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर मेरी पार्टी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन जीत जाती है तो मैं मखलूत हुकूमत बनाऊंगा, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो मखलूत हुकूमत बनाऊंगा। उसके अलावा आप देख जाएंगे आजकल, मतलब एक दो दिन पहले इमरान खान ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे वो अक्सरियत वाली हुकूमत थी वो नहीं, उसमें अक्सरियत नहीं थी, लेनी नहीं चाहिए थी। फिर उन्होंने एक शोशा छोड़ा हुआ है कि हम 2/3 से जीत कर आएंगे। वैसे भी यार कोई जमात चाहती तो यही है कि वो अकेली जो है हुकूमत बनाए और उनके पास 2/3 हो, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है। और जो हुआ है उसके भी कोई ख़ास रिजल्ट नहीं निकले, नहीं हुआ तो उसके भी रिजल्ट नहीं निकले। अवाम के लिए और मुल्क के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने यह बयान दिया था और मैंने तो आपको पहले ही इस मौजू पर, इस टॉपिक पर, इसका जो बैकग्राउंड है, इसमें काफ़ी बातें आपको बताई थी कि जिस तरह मैंने बताया था कि देखें 2023 का जो इलेक्शन है, ये हम अपनी बात नहीं कर रहे, ये वहाँ की बातें कर रहे हैं। यहाँ बातें होती हैं कि 2023 में वारी है पीपल्स पार्टी की, और मैं तो कोई बहुत पहले का सुन रहा था, 35 साल उम्र होनी थी बिलावल भुट्टो की उस वक़्त की, जब 23-24 साल उम्र थी, तो बिलावल भुट्टो जी 2023 में ही जाकर वज़ीर आज़म बनेगा। ये भी हमने उस वक़्त बातें सुनी थी। तो मुख्तलिफ चीज़ें आती रहती हैं। तो मैंने आपको 1-2-3 दिन पहले जो व्लॉग किया था उसमें बताया था कि मुस्लिम लीग नून में का एक बात यह भी पाई जाती है कि हम एक हद से ज़्यादा मेहनत क्यों करें, हमने तो हमारी तो इस वक्त हुकूमत नहीं आएगी, मतलब इस वक्त तो हुकूमत उनकी है ना, मतलब वज़ीर ख़ारजा उनके साथ हैं बिलावल भुट्टो, लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो नून लीग के सदर हैं, मियाँ शहबाज शरीफ हैं। तो लेकिन वो समझते हैं कि ये तो चले हुकूमत अदम एतमाद की सूरत में आई, थोड़ी देर के लिए आई, अभी 8-9 महीने हुए हैं और उसमें कोई कारकर्दगी बड़ी अच्छी नहीं बल्कि ख़राब कारकर्दगी है। तो वो भी यही समझते हैं कि जी ये जो हुकूमत है अगली, वो तो पीपल्स पार्टी ने उसका वज़ीर आज़म होना है, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें। मतलब सरेआम तो नहीं कहते हैं ना, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज जो है, सियासी बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो एक्टिविटी है, एक्टिव होना है, उनकी हरकत करना है, मूवमेंट करना है, उससे जो साफ ज़ाहिर होता है। और उसके साथ ये अंदर की रिपोर्टें भी हैं, मतलब अंदरूने खाना, मतलब ये चहमगोइयाँ भी आपस में खुसर फुसर होती रहती है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं, वो लंदन गए हुए हैं, उस पर तो हम अलग बात करेंगे। इस वक्त हम बिलावल भुट्टो की बात करें और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ने जो ये बयान भी दिया कि जो बाइडन और शहबाज शरीफ के तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, उनके मज़ाकरात जल्द बहाल हो जाएंगे, उनकी आपस में बातचीत होगी। तो ये काम किसने कराना होता है? ये काम सारे मतलब वज़ीर ख़ारजा जो होता है उसके ही काम होते हैं ना। तो वज़ीर ख़ारजा बयान दे रहे हैं और फिर उस सूरत में वज़ीर ख़ारजा से उनके तल्लुकात देखें, फिर बिलावल भुट्टो कौन है, उसके बैन अल-अक़वामी तल्लुक़, मतलब वो दुख्तर मशरक़ बेनज़ीर भुट्टो शहीद का बेटा है, जिसके पूरी दुनिया से तल्लुक़ थे, पूरी दुनिया उनको जानती थी, दुनिया वालों से उनके राब्ते थे। और वो किसकी बेटी हैं? वो कायदे अवाम जुल्फ़कार अली की बेटी हैं, जिन्होंने अपना लोहा, जहानत का लोहा, दानिश का लोहा, अक्लमंदी का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। और शायद वही बात दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि उनकी फांसी का मौजब भी बना। लेकिन ये बैकग्राउंड बताने का मकसद यही था कि बिलावल भुट्टो के जो ख़ानदानी तल्लुकात हैं वो भी बहुत गहरे और पुराने हैं दुनिया के साथ। और फिर जब जो बाइडन का नाम आता है तो हम कहीं पे बात, तो इस पर मैं अलग बात भी करूँगा कि पाकिस्तान के इकानमी के हालात बहुत ख़राब है। मतलब सऊदीया ने कल जिस तरह कुछ जवाब दिया, पूरे उम्मीद थे, फिर दुबई से और बाकी जगह से जो बातें आ रही हैं, अब IMF को ख़त लिखना पड़ा है, वो कुछ मजबूरन फैसले करने पड़े हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद, जहाँ तक मेरी असेस है, मेरी मालूमात है या इंफॉर्मेशन है या साहब किताब है या जो भी कह लें,
कि जब तक अमेरिका से मंजूरी नहीं होगी उस वक़्त तक मामला ठीक नहीं होंगे, और अमेरिका जब तक कुछ अरब डॉलर पाकिस्तान को नहीं देगा तो भी बात पाकिस्तान के इस बुरान की जो है, मतलब इस बुरान से हम आगे बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो आखिर कोई भी तरीका करे, पाकिस्तान को बुरान से निकलना है, इसको मैं बदकिस्मती कहूँगा, हमारी मजबूरी कहूँगा, या अब क्या कहूँ, लेकिन मतलब ख्यालाती आइडियल सिचुएशन पसंद ना पसंद अपनी जगह, लेकिन सामने सामने जो हकीकत नज़र आ रही है वो यही है। और जब अमेरिका चाहेगा वो दौलत हमें दे सकता है, और अगर वो दौलत देता है तो IMF और सऊदी अरब ये सारे मामला तो आप यकीन करें वैसे ही सीधे हो सकते हैं। और बिलावल भुट्टो कह रहा है अगर मैं वज़ीर आज़म बना, अगर मेरी पार्टी जीती तो मैं मखलूत हुकूमत बनाऊंगा, शहबाज शरीफ और जो बाइडन के तलकात नहीं बल्कि राब्ते जल्द बहाल हो जाएंगे। ये बड़ी सोचने की बात है, ये बड़ी समझने की बात है। बिलावल भुट्टो ने आने वाली हुकूमत का इशारा दे दिया है, और पाकिस्तान की मुल्की दाखिली तरक्की भी जो है उसके जो अमकान है उसका अब क्या कहें जो दारोमदार है वो सारा खारजी पर है। खारजी कौन है? खारजा, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो। इमरान खान ने जो 3-4.5 साल मामलात ख़राब किए थे, शामूद कुरैशी जो उस वक़्त के वजीर खारजा थे वो भी कुछ ना कर सके, बल्कि हालात ख़राब भी करते रहे। पाकिस्तान में तो महंगाई हुई है, बड़े मामलात ख़राब हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बैन अल-अक़वामी तौर पर बिलावल भुट्टो मेहनत करते रहे। आप देखें ना, आज फिर इमरान खान वो कह रहे थे वकला से ख़िताब में, वो हर रोज़ का खैर उनका काम तो है और कुछ करे ना करे ख़िताब तो करते हैं, तो उन्होंने कहा जी वो तो पाकिस्तान टिकते ही नहीं, आज कहाँ कल कहाँ परसों का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो तो पाकिस्तान होते नहीं, कभी किसी मुल्क कभी किसी मुल्क। भाई दुनिया का जो वज़ीर ख़ारजा बनाया जाता है उसका यही काम होता है, उसने यही करना होता है। और इमरान खान क्यों कह रहे हैं? इमरान खान डरे हुए हैं, क्योंकि इमरान खान की कुर्सी पर इमरान खान समझता है ना मेरी कुर्सी है, वहाँ पे वज़ीर आज़म मैंने बनना था, मैंने बैठना है। तो उनको नज़र आते हैं जब बिलावल भुट्टो बनेंगे, बिलावल भुट्टो बैठेंगे, तो उस वजह से फिर उनको उसकी वो कुड़ुक्की सी लगती है, या सट खटक यानी कह लें, हम पंजाबी में सट कहते हैं, चोट सट मारना या वार करना, आप जो भी कह लें। तो ये सियासी वार है, पॉलिटिकल वार, इस पंजाबी को मैंने इंग्लिश वार में घुमा लिया, लेकिन उस वार को तीसरी वार वारी होती है, यानी बिलावल भुट्टो की अगली बारी है। अच्छा, उसके साथ मैंने आपको बताया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मामलात शो किए उसमें ये आगाज़ हमें उस वक़्त से शक पड़ रहा था, मुल्तान से मूसा रज़ा गिलानी जीतते हैं, अब्दुल हकीम बलोच जीतते हैं कराची से, इमरान खान हर सीट से जीत रहे हैं, कराची से हारते हैं, फिर बलोचिस्तान से बाप पार्टी जो कभी यहाँ दूसरे लोग छोड़ कर गए थे पीपल्स पार्टी में आना शुरू हो जाते हैं, फिर बल्दियाती इलेक्शन सिंध का तो पीपल्स पार्टी जीतती है, कराची का भी जिस तरह वो जीतती है, पहले नंबर की पार्टी बनकर आती है। और अनकरीब आपको नज़र आएगा जो हम कह रहे हैं, अब तो वो वक्त दूर नहीं कि एक अच्छा खासा ग्रुप जो है साउथ पंजाब से पीपल्स पार्टी में आना है, इस सेंट्रल पंजाब से कुछ आना है। तो ये जो मामलात है ये जिस तरह बनते जा रहे हैं, मैंने उसके साथ आपको सेंट्रल पंजाब की कुछ सीटें बताई थी, फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी क्या होता है ये आपको आने वाले 1-2 माह में नज़र आएगा। जो मैं देखें, अगर दूसरी जमातें इसको रोक लेती हैं, वो भी सियासत करने बैठी हैं, सियासत मुमकिनात का खेल है ना, नामुमकिन को मुमकिन बनाना। लेकिन अभी तक जो मजबूत पोजीशन है वो यही, फिर नून लीग ने जो कुछ किया या जो कुछ हुआ, हालांकि पीपल्स पार्टी उनके साथ है, बाकी 11-10 जमातें साथ है, लेकिन ये सारी वजूहात, ये बातें, इस अगर ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो सबको पता है कि पीपल्स पार्टी की अगली हुकूमत है, ठीक है। और वहाँ पे अच्छा एक और बात बता दूं कि यहाँ पंजाब में पीपल्स पार्टी ने दोनों तरफ से हिस्सा लेना है, तब मिलना है, मतलब काफ़ी हिस्सा PTI से, काफ़ी हिस्सा PTI से और कुछ हिस्सा नून लीग से, फिर सीटें बनेगी ना, फिर मखलूत हुकूमत बनेगी। तो बिलावल भुट्टो जो है देखते हैं वो क्या करते हैं, लेकिन जी वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं अपना खारजा का, तो इस पर और भी बातें करते रहेंगे। आज हमने आपको बताया और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो बिलावल भुट्टो ने खुद का इशारा दिया है, बाकी तो हमारे लिए तो खैर ब्रेकिंग नहीं है, आप लोगों के लिए है, तो अब इंतज़ार करते हैं। लेकिन अभी उससे पहले अभी तो कौमी असम्बली के इलेक्शन अनाउंस ही नहीं हुए, ये देखना होगा इलेक्शन अप्रैल मई में होते हैं या अक्टूबर में होते हैं, लेकिन इस साल इलेक्शन हो जाएंगे। मेरा यहाँ तक ख्याल है, ये कहते हैं ना जो साल के बाद होंगे 2 साल बाद होंगे, ये भी एक धमकी है, डरावनापन है,
यानी जो जल्दी इलेक्शन मांगते हैं ये लेट का कहते हैं। मकसद यही है कि इलेक्शन अपने वक्त पर हो, लेकिन देखते हैं उस वक्त पर होते हैं या जो वक्त मंजूर खुदा, मतलब वैसे तो हर वक्त ही मंजूर खुदा होता है। चले इस तरह क्या लेते हैं, जब मंजूरी होगी तो तब इलेक्शन होंगे। अब तक इतना ही काफ़ी। पावर एंड पुअर विद राइज जुल्फ़िकार अली। अल्लाह।